राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं उचाना विधानसभा क्षेत्र पे मौजूद हूँ और एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा। आज कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी इतनी हो गई है, हर गली में एक कांग्रेस नेता खड़ा दिखाई देता है और सभी का जो बल, आत्मविश्वास इतना है कि हुड्डा साहब मुझे ही टिकट देंगे। लेकिन उसमें एक छोटी सी अड़चन है, मैं आज किसी भी नेता का नाम नहीं लूँगा। अड़चन क्या है वो हर एक नागरिक जानता है, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। आज जिस व्यक्ति का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो किसानों के मसीहा के रूप में, क्योंकि जिस वक्त किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय से उन्होंने अपना तन मन धन जिसना जैसे बोलते हैं सब जो है निछावर कर दिया था और कभी आंधी बरसात गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखा। किसानों के प्रति उनका प्रेम, उनकी जागरूकता जो देखी थी वो सब जानते हैं। नाम है आज़ाद पालुआ। आज़ाद पालुआ का अगर हम बात करें कि आज जितने भी किसान लोग हैं क्षेत्र में वो आज़ाद पालुआ के मुंह की तरफ देखते हैं। पहली दावेदारी इनकी ये है कि अगर कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलती है तो स्वागत है, नहीं तो ये किसान फिर अलग से स्वागत करेंगे। क्या क्या मंशाएं हैं? आज़ाद भाई नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। आज़ाद भाई बताएं कि आज हर गली नुक्कड़ से, हर गांव से गाड़ी लेकर के बाहर निकल रहे हैं और दावेदारी ठोक रहे हैं कि टिकट मुझे कांग्रेस की मिलेगी, अब की बार मैं कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। तो आप भी कह रहे हैं और कहना भी वाजिब है, क्योंकि इतने दिनों से आप किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष तो कहीं ना कहीं रंग दिखाएगा। तो क्या है, टिकट किसको मिलेगी? देखिए, टिकट किसको मिलेगी, अगर ना मिलेगी ये तो भविष्य के गर्व की बात है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अब जींद के अंदर प्रभारी जी आए थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी, तो किसानों ने भी वहाँ, सभी ने जितने भी किसान संगठन थे उन्होंने अपनी समस्या रखी और समस्याओं को कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ने आश्वासन दिया कि आपकी जो भी समस्या है उनको कांग्रेस पार्टी एजेंडे में रखने का काम करेगी। और वहाँ जो नेताओं ने अपने अपने विचार रखे तो एक नेता के मुंह से यही बात आई कि कांग्रेस ने भी किसानों को भी अपना हक देना चाहिए, क्योंकि उस प्रोग्राम का नाम रखा था किसान नए चौपाल। तो हमने भी कहा अगर सही मायने में कांग्रेस किसानों के साथ न्याय करना चाहती है तो जो किसान मजदूर का वोट है उसके अनुसार, क्योंकि किसान मजदूर जो पिछला लोकसभा का चुनाव था उसमें जमकर कांग्रेस पार्टी की मदद करने का काम किया, इंडिया गठबंधन की मदद करने का काम किया और किसान मजदूर की बदौलत ही कांग्रेस पार्टी 5 सीट जीतने में कामयाब भी मिली। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है और मैं बिल्कुल गर्व के साथ कहता हूं कि ये किसान मजदूर की जीत है। और इसी बलबूते पर जब प्रभारी ने किसान मजदूर ने चौपाल बुलाने का काम किया, स्वयं प्रभारी जी प्रदेश के वहाँ पर आए, किसानों ने अपने हक की बात करी कि जो किसानों का हक है 10% 20% कांग्रेस पार्टी देने का काम करे। इसलिए हमारी मांग है कि हम भी उसमें टिकट मांगते हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लगातार हम 4 साल से, पहले हमने उचाना 15 सितंबर 2020 से उचाना के अंदर आंदोलन मेरी अध्यक्षता में शुरू होया और उसमें बड़ी कामयाबी मिली। और जो खटखट टोल पे टोल बंद करने का फरमान संयुक्त किसान मोर्चा का आया तो खटखट टोल भी मैंने चलाने का काम किया। सबसे पहले वहाँ पर मैंने उचाना जो धरना चला हुआ था उस धरने को ले जा कर खटखट टोल पर बिठाया। तो उससे पहले जब पंजाब से भाई चले थे तो उसमें हमने एक महापंचायत पालू चौंतरा में बुलाई थी जिसमें सभी खापों ने हिस्सेदारी करी थी, वो भी मेरी अध्यक्षता में हुई थी। और उसमें ये फैसला लिया गया था कि पंजाब के भाइयों का यहाँ पर उचाना की धरती पर स्वागत भी किया जाएगा और खाने पीने का भी प्रबंध किया जाएगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि उसी रात को मेरे को पुलिस ने उठा लिया और मैं 15 दिन के बाद छोड़ा गया। आने के बाद
सबसे पहले पालू चौंतरे पे फिर खाप पंचायतों की मीटिंग बुला के हमने नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का काम किया और जो पूरे देश के अंदर वही लागू होया, जिसकी बदौलत हम वो आंदोलन जीतने में कामयाब हुए और हमने सफलतापूर्वक खटखट टोल को चलाने का काम किया, सफल नेतृत्व दिया। उसके बाद आप देख रहे हो लगातार 19 महीने से ऊंचाना में सामूहिक समस्या मांगों को लेकर हमारी मुख्य मांग है कि डाइकल हेड से हमारा माइनर निकाला जाए, जिससे 30-32 गाँव को नहरी पानी मिलेगा। गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी बनाया जाए, यहाँ पर एक बढ़िया पार्क बने, खेल स्टेडियम बने, सरकारी कॉलेज बने, पीने का साफ पानी मिले। छतर धुआ और डोला के अंदर बारिश के समय पानी भर जाता है कि ड्रेन की निकासी। इस प्रकार की हमारी बहुत सारी समस्या, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बात हो, चाहे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर हमें 19 महीने से लगातार मेरी ही अध्यक्षता में ये हम सफलतापूर्वक धरना चला रहे हैं। और जितने भी बीच में जितने भी सामाजिक मुद्दे आए या कोई सामाजिक बात हुई, वो सफलतापूर्वक हमने यहाँ धरने पर उठाने का काम किया। चाहे पिछले दिनों ये जो आयुष्मान कार्ड था, सरकार की गलत नीतियों के कारण डॉक्टरों ने फैसला ले दिया था कि हम इलाज नहीं करेंगे, तो वो भी हमने सफलतापूर्वक यहाँ पर उठाने का काम किया और उसमें भी हमें कामयाबी मिली। और हम लगे हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमें हिस्सा दे। और अगर कांग्रेस पार्टी हमारे बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि उसमें मैंने स्वयं प्रभारी से कहा था कि अगर आप सही मायने में किसान का मान सम्मान करते हो, किसान को न्याय देने की बात करते हैं, तो जो लोग किसानों की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं उन लोगों को टिकट ना दे। क्योंकि जब हम लाठी गोली और मुफ्त में जेल ले रहे थे, उस टाइम जो नेता हांसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे थे इन काले कानूनों के पक्ष में, और आज वो कांग्रेस में आकर फिर टिकट का क्लेम करते हैं, इससे हमें बड़ा दुख होता है। इसलिए अगर उन लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो किसान मजदूर डट के ऐसे लोगों की खिलाफत करने का भी काम करेगा। और बराबर में हमने फैसला लिया कि 1 अगस्त को यहाँ पर मीटिंग बुलाकर कोई किसानों की तरफ से हम कैंडिडेट उतारने का भी काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जब एक व्यक्ति इतना संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी से आज़ाद भाई उम्मीद लगा रहे हैं, और जिस उम्मीद के साथ मैंने देखा है इनको 2014 में भी बहुत ज़्यादा गाड़ियों की रैली लेके गए थे, लेकिन आज पैराशूट लेकर के उतरने वाले लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। क्या लगता है अगर अब भी इनकी तरफ अनदेखी की गई तो किसान कहाँ खड़े होंगे? किसान तो इसी की तरफ खड़े हो गए। जो हमें 15 तारीख का हमारी पंचायत बुलाई है नहीं, वो पंचायत यहाँ मोर्चा का नाम रखेगी, हम उसका समर्थन में होंगे। किसान मजदूर उसको डट का हमें साथ देवांगे और अपना विधायक अपना किसान मजदूर का विधायक बनाए, जो हमारी बात सुनेगा। इन कच्छेदारियों को हमें उचाना छटवा के मानांगे, उचाना भी छटवाओगे, इन पर चंडीगढ़ भी छटवाएँ, दोनों चीज़ खुश हैं किसान मजदूर की। यह पूरी अड़ी है। लेकिन जब छुड़वाओगे ना, जब आज़ाद पालवा भाई को टिकट मिले, जब ये टिकट तो माँ में खड़े सारी टिकट खड़ी हैं, वोट तो इनकी देने, हमने टिकट पे क्या करवाना है? टिकट तो इनकी कच्छादारी है। टिकट से हमें क्या लेना है, वोट तो हमने देना है, ये कहना है किसान मजदूर लोगों का। यानी इशारा बिल्कुल क्लियर है। आज़ाद भाई, फिर भी अगर अनदेखी होती है तो जो उम्मीद आप इससे बाहर निकलती है कहानी, तो फिर आप अपना स्टैंड कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर हमने तो अपना कांग्रेस पार्टी को जो हमारा एक एजेंडा था, हमारी जो विचार थे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी तक भी हमने पहुंचा दिए। जो विपक्ष का नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उसके पास भी हमने पहुंचा दिए, और जो हमारा सांसद बना हुआ है उसके पास भी हमने पहुंचा दिए। तो आगे कांग्रेस पार्टी हमारे अंदर किसान मजदूर को अपना हक देने की बात हमने हक मांगा है। अगर हमारे को न्याय देगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपना 1 अगस्त को यहाँ से उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। आगे जो नाम रखेंगे पंचायती उम्मीदवार के तौर पर, और अपना हम विधिवत रूप से प्रचार शुरू करेंगे। यानी अगर अनदेखी करी तो आज़ाद होगा? बिल्कुल होगा, आज़ाद होगा, बिल्कुल होगा। आज़ाद कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आज़ाद होगा जरूर, कोई भी होगा, कोई भी हो सकता है। उसमें सभी हमारी तो अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि 1 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उपमंडल कार्यालय धरना स्थल ऊंचाना पर पहुँचने का काम करें और अपने सुझाव और विचार भी दें। और इसमें मैं कहूँगा जो यज्ञ है, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, जो भी साथी किसी का भी नाम आ जाता, कुछ भाई इस प्रकार के कमेंट
पहले भी करे, क्योंकि हमने पहले 12 जुलाई की रखी थी, वो किसी कारण से हमने कैंसिल करनी पड़ गई। इसलिए उस टाइम भी बहुत सारे के कमेंट आए थे कि भाई आज़ाद अपना नाम टेक लेगा या वो कर लेगा। इसलिए हम सारे भाइयों से कहना चाहते हैं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, पंचायत जिसका भी नाम टेकेंगे, क्योंकि जलन तो सिर्फ मेरे से है नहीं, काम मन्ने करे ऊँचाने में, नेतृत्व तो मन्ने करे, मुग्ध में मन्ने भी उगते हैं। तो मेरे साथी थे, मेरी टीम थी, बहुत सारे साथी है मेरे साथ थे। अच्छा ये बताओ आजाद भाई, आजाद भाई चलो छोड़ो, लेकिन कुछ कितने ऊँचाने के जो किसान हैं कितने प्रभावित हैं आपसे? देखो वो तो मैं कहूँगा ये एक सामाजिक लड़ाई थी, वो छोड़िए बात। हाँ, ये सामाजिक लड़ाई थी। सामाजिक लड़ाई लड़ने में हम सोचते हैं कि हमने बेखूबी लड़ी है, मजबूती के साथ लड़ी है, और आगे ये राजनीतिक लड़ाई होगी जिसमें हमारी भी सोच है, क्योंकि ये लड़ाई अकेला आज़ाद पहली बार नहीं लड़ रहा। लेकिन कुछ भाई इस प्रकार के कमेंट करते कि आज़ाद राजनीति करता है धरने के माध्यम से। उन भाइयों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि चौधरी छोटू राम ने भी किसान मजदूर की राजनीति करी थी और किसान मजदूर का भला भी कराया राजनीति के माध्यम से, और चौधरी देवीलाल ने भी किसान मजदूर के नाम से राजनीति करी थी, चौधरी चरण सिंह ने भी किसान मजदूर के नाम से राजनीति करी है। आज कांग्रेस पार्टी भी किसान मजदूर की राजनीति करती है, इनेलो पार्टी भी किसान मजदूर के नाम से राजनीति करती है, जेजेपी ने भी किसान मजदूर का वोट लिया। तो अगर आज़ाद किसान की राजनीति करता है तो उनको क्या तकलीफ है भाइयों को? मैं तो कहूँ सभी लोगों ने राजनीति करनी चाहिए जिस प्रकार की आज़ाद राजनीति करता है। आज़ाद सुबह से लेकर शाम लग यहाँ पर लोगों का भलाई का काम करता है। इसलिए सभी भाइयों ने, जो हमारे साथी, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो लगे भी हुए हैं हमारे साथ है, कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन और भाइयों से भी हम कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की राजनीति आप लोग क्यों नहीं करते? आप तहसील में आइए, लोगों की भलाई कराइए, लोगों का काम कराइए, जींद बैठिए। दूसरे जहाँ पर नरवाना के अंदर भी धरना चल रहा है 2.25 साल से, इसी प्रकार से जुलाने वालों से भी कहना चाहते हैं और सफेदों वालों से भी, भाई सब ने करनी चाहिए इस प्रकार की राजनीति। और जो भाई ऊँचाना वाले इस प्रकार के कॉमेंट करते हैं वो किसी नेता के बागड़ भी ले हो सकते हैं। आम जनता हमारे से खुश है, इसलिए हमें आम जनता से उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि आम जनता हमारा साथ देगी। और ये जैसे हमने यहाँ पर बढ़ के नीचे जो लड़ाई लड़ी है, एक मुहिम छेड़ी है, विधानसभा में जाके भी हम लोगों की समस्या दूर करने का काम करेंगे अगर हमें मौका मिला तो। उचाना विधानसभा का ये वार्ड एक इतिहास बनेगा, क्योंकि किसानों की आवाज़ लेकर के जो आज़ाद बैठा है, अगर उनके साथ अनदेखी की गई तो विधानसभा उचाना में आज़ाद ही होगा, आज़ाद होगा, एक नेता आज़ाद होगा। फिर कह रहा हूँ, अगर अनदेखी हुई तो ये कहना है आज़ाद पहलुओं का कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ही एक इलेक्शन लड़ूँ, लेकिन आज़ाद होगा। ये एक चेतावनी भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही आज़ाद ने गोसे तक खाए हैं कंडेला का। हर आंदोलन में आगे बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले एकमात्र नेता हैं आज़ाद पहलवान, जो ज़मीन पर रहकर, धरातल पर रहकर किसानों की आवाज़ उठाते हैं। तो इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और अब दे इजाज़त। नमस्कार।